तो वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। सुजल कंसल दिस साइड। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि होने वाली है रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसको अपन समझेंगे। ये एक लीड जनरेशन की ही एक स्ट्रेटजी। अब लीड जनरेशन के अंदर क्या है, मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लीड जनरेशन में क्या है कि एक सीरीज में चला रहा हूँ आपको किसी भी लाइन में हो, या तो नेटवर्किंग की लाइन में या फिर एफिलिएटिंग की लाइन में, तो आपको कहीं पे भी लीड्स की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। यहाँ पे आपको कोई भी बंदा बीट आउट करने वाला नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर ये चीज के ऊपर अच्छे से काम करना है कि आपको लीड्स की कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस सीरीज को सीक्वेंस वाइज में देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पे आए हो तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से स्टार्ट कीजिए, सीरीज को सीक्वेंस में देखिए, और उस सीरीज का मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो वहां से आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, फिर वहां से आपको बहुत ही अच्छे से लीड जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एंड अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। ये एक ऐसा इम्पैक्टफुल टॉपिक है कि यहाँ पे आपको कभी भी लीड्स की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्ट्रेटजी के थ्रू, जिसका नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, है ना। तो अब रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब रिलेशनशिप से आप ये मतलब मत समझना कि हाँ कोई लड़का है तो मतलब कि कोई बंदा है तो वो अपनी बंदी के साथ जाके लीड जनरेट कर रहा है, या फिर कोई बंदी है तो वो अपने बंदे के साथ जाके लीड जनरेट कर रही है। ऐसा मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में, पहले अपन वो समझते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये क्या होती है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप किसी के साथ अपना व्यवहार बनाओ, मतलब कि जैसे आप चलते फिरते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम किसी के साथ भी मिलते हैं, है ना। अब आप डेली बेसिस पे बहुत सारे नए नए लोगों को अपने बगल से जाते हुए देखते हो, किसी से मिलते भी होगे, किसी से बातचीत वगैरह भी करते होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेशन नहीं बना पाते। एंड बात करें रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है जैसे कि आपने लीड तो जनरेट कर ली, बट तो वहां पे उस बंदे को क्या कर रहे हो, एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, एक बहुत ही अच्छी। जैसे अब बहुत सारे लोग भी होते हैं कि हाँ वो पहले तो फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं उनको, जहां से उनको लगता है कि हाँ इससे जब मेरा ये फायदा हो सकता है, तो अब जो ये पेड वाली चीज मेरे को दे रहा है, मतलब कि फिर बाद में जाके वो क्या करते हैं कि हम मेरा ये पैकेज है, अगर आप इस पैकेज को लेते हो तो आपको इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो वहां पे क्या है कि अब वो फिर उस पेड़ वाले को दे देते हैं, क्योंकि उनको ये चीज लगती है जब ये बंदा मेरे को इस तरीके से सिखा सकता है, तो उस चीज के अंदर वो मेरे को क्या ही सिखाएगा, मतलब वो बाद में उस चीज को सेल आउट करते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि एक वो तरीका होता है, बट उस तरीके को छोड़ के रिलेशनशिप में यहाँ पे आपने बंदे के साथ व्यवहार बनाओ। जितना अच्छा आप व्यवहार बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन होता है जो एक दूसरे के काम आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब कोई बंदा मिल गया, ठीक है, अगर उसने आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करा लेकिन आपका एक दोस्त बन गया ऐसा, फिर उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप रेफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप बहुत सारे लीड्स और जनरेट कर सकते हो। अगर इस चीज के बारे में भी आपने जानना है तो इस रेफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, तो ये तो होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या था, ठीक है। अब बात करेंगे 5 सेकंड फॉर्मूला। 5 सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझो कि हम कहीं भी रास्ते में जा रहे होते हैं, अब हमें कोई बंदा दिखता है, तो अब हम वहां पे क्या चीज सोचते हैं कि ये बंदा है तो मैं इससे जाके बात करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं, अगर बात करूंगा क्या होगा, बात नहीं करूंगा क्या होगा। तो इस तरीके से हम सोचते रह जाते हैं और फिर वो बंदा चला रहता है, फिर हम बात भी नहीं कर पाते हैं। तो 5 सेकंड फॉर्मूला का क्या मतलब है, आपको बिना सोचे समझे बंदा दिखा, सीधे उसके पास जाके टूट जाओ, सीधे उसके पास चले जाओ, वहां पे उस बंदे से बातचीत करो। यहाँ पे आप क्या चीज डिस्कशन कर सकते हो कि पहले हालचाल पूछो, हाय हेलो करो, फिर उसके बाद नेम वगैरह पूछो, फिर उसके बाद बात करें। आप उससे थोड़ा रिलेशन बनाने के लिए ये फॉर्म क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो। फॉर्म की फुल फॉर्म अभी अपन जानेंगे, ठीक है। फॉर्म का क्या मतलब होता है, एफ फॉर फैमिली। फैमिली वाले क्वेश्चंस पूछो कि हाँ आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या है, आपकी शादी हो गई नहीं हुई, अगर शादी हो गई तो कहाँ पे रहते हो, अगर कितने टाइम पहले हुई थी, ये सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हो फैमिली वाले उसके अंदर। और बात करें
ओ फॉर ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मतलब जॉब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ आप कहाँ पे जॉब करते हो, अगर जॉब करते हो उसमें आपकी फीस इनकम क्या है, फिर वहां पे अलग अलग आप उससे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है आर फॉर रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मन बहलाओ उसका आराम से, कि हाँ आराम से मन बहलाने वाले क्वेश्चन कि हाँ आप ये सारी चीजें थोड़ा दुनिया से अलग, है ना। फिर चौथा आप उससे पूछ सकते हो मनी के बारे में, कि ये मनी के बारे में पूछो कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है या वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बंदे को क्लियर होगा। एंड बात करें यहाँ पे, ये जब आपने चीज कर ली तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट से पहले जो मैंने आपको बताया ना, तो आपने बंदे से बात करनी है। इस फॉर्म क्वेश्चन से पहले आपने क्या करना है, अपना एक रिलेशन बिल्ड करना है जो कि होगा हाय हेलो के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये चीज करने के बाद अब आपने करनी है यहाँ पे नंबर एक्सचेंज। यहाँ पे आप कार्ड एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो अगर अब आपको कार्ड एक्टिविटी के बारे में जानना है तो कार्ड एक्टिविटी का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जो वहां पे मैंने उस वीडियो के अंदर सब कुछ डीपली बता रखा है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करें तो आपने अब नंबर एक्सचेंज करना है, और उससे जाते जाते नंबर एक्सचेंज करने से पहले ये 3 क्वेश्चन जरूर से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप ढंग से इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हो ना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर आपने अभी तक इतना भी नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को शुरू से देखो, नोट डाउन करो। और जो अब मैं ये वाले क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चन को आपने पूछ लिया तो नंबर भी एक्सचेंज होगा, उसके बाद बंदे का भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। पहला क्वेश्चन, बंदा क्या कहेगा इसमें, नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड जो क्वेश्चन होगा वहां पे आपने क्या कहना है उससे, अगर हाँ तो मुझे बताना। ऑब्वियसली बात है उसके पास नहीं है, बट हमने क्या कहा उससे कि अगर आपके पास आए या फिर हो तो मुझे आप बताइएगा। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, मुझे कुछ मिला तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने आपको बताने के लिए वो है कि नंबर एक्सचेंज हो गया, तो वो आपको बता देगा अगर उसके पास कुछ होगा। नहीं तो फिर क्या कर सकते हो कि 2 दिन बाद आप उसको बता सकते हो कि भाई एक्चुअली मेरे को कुछ काम मिला है, तो इस काम को हम साथ में देखने जा सकते हैं। तो आप वहां पे ले जाओ उसको काम दिखाने के लिए, और वहां पे जो आपकी अपलाइन है एज उसको वो बनाओ थर्ड पार्टी अप्रोच, कि हाँ इस बंदे ने मेरे को ये काम दिखाया है, तो मेरे को अभी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार एक काम करते हैं कि अपन दोनों काम देखने चलते हैं, अगर अच्छा लगा तो कर लेंगे साथ में। तो इस तरीके से आप उस बंदे को ले जा सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज थी। अब आपको इस चीज में बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है ना। तो रिलेशनशिप का मतलब कि पहले तो आप वो बंदा बंदी वाला माइंड से ये ख्याल हटाइए, ठीक है। तो यही था। एंड बात करें इसके अलावा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हो, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को अपलोड करने में, पहले स्क्रिप्टिंग में, फिर उसके बाद एडिटिंग में, फिर उसके बाद अपलोड करने में। इन चीजों में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और वहां पे टाइम लगता है। तो इसके लिए अगर आप एक लाइक करके जाओगे तो वहां से हमें मोटिवेशन आएगी। एंड सेकंड चीज, अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा पाएंगे। एंड आपको इसमें से जो भी बेस्ट पॉइंट लगा हो वो आप मेरे को नीचे कमेंट के अंदर सेंड कीजिएगा, जिससे मेरे को पता पड़ेगा कि आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड की गई है। एंड उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम्स के अंदर। अगर उनको भी कहीं ना कहीं लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ लीड जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट के बारे में सीक्वेंसली जानना है कि हाँ ये सीरीज है क्या है, तो आप राइट हैंड साइड पे सीरीज है, आप इस पूरी को देख सकते हो। एंड बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हो जो भी बंदे आपसे पूछते हैं।